ओम शांति। आज हम लोग सरफेस इन्फेक्शन के अंतर्गत रेबीज के बारे में पढ़ेंगे। रेबीज क्या है? पागल कुत्ते वगैरह के काटने से होने वाले रोग को रेबीज कहते हैं। यह एक नर्वस सिस्टम का वायरल जेनेटिक इन्फेक्शियस डिजीज है। रेबीज एक नर्वस सिस्टम का एक वायरल जेनेटिक इन्फेक्शियस डिजीज है जिसका सिम्टम्स होता है कि द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस इज वेरी शॉर्ट लास्टिंग फॉर 2 to 4 days, अर्थात इस बीमारी की अवधि बहुत कम समय की अर्थात 2 से 4 दिनों तक की होती है। द एंड इज ऑलवेज फैटल, अर्थात इसका अंत हमेशा घातक होता है, घातक होता है। इनिशियली देयर इज हेडेक एंड फीवर, शुरू में सर में दर्द और बुखार रहता है। लेटर देयर इज एक्साइटेशन एंड डेलिरियम, बाद में उत्तेजना तथा उन्मत्तता हो जाती है। इट इज फॉलोड बाई स्पाज्म एंड डिग्लूटिशन मसिल्स विच प्रोड्यूसेस फियर ऑफ वाटर। उसके बाद मांसपेशियों में सूजन और ऐंठन होने लगती है जिससे डर बन जाता है, डर होने लगता है। डेथ आकर ड्यू टू रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, और अंत में रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के कारण मृत्यु हो जाती है। तो ये इसके सिम्टम रहे। अब इसके कास्टिव एजेंट कौन होते हैं? रेबीज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिया इज ए वायरल जेनेटिक इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम। अब जेनेटिक इन्फेक्शन क्या चीज है? तो जेनेटिक इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ एनिमल्स थ्रू विच इट अफेक्ट्स ह्यूमन बीइंग। The virus is a neurotropic, neurotropic मतलब related to nervous tissue, related to nervous tissue, अर्थात the virus is a neurotropic RNA virus. It belongs to group of Rabivirus. ट्रांसमिशन के क्रम में आप इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? इट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ रैबिट एनिमल कॉमनली डॉग्स, अर्थात इसका ट्रांसमिशन पागल जानवरों के काटने से होता है, सामान्य रूप से पागल कुत्तों के काटने से होता है। इन्फेक्शन कैन आल्सो आकर थ्रू द लाइकिंग ऑफ रैबिट एनिमल्स। इतना ही नहीं, यदि पागल कुत्ते या पागल जानवर यदि चाट देते हैं तो जीव के चाटने पर भी इनका संक्रमण हो सकता है। द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज द सलाइवा ऑफ रैबिट एनिमल्स, पागल जानवर पागल जानवर का लार ही इन्फेक्शन का स्रोत है, संक्रमण का स्रोत पागल जानवर का सलाइवा होता है। उसके बाद से प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के क्रम में पहला है बाइट्स, वुंड्स एंड स्क्रैचेज मस्ट बी क्लीन्ड विथ सोप एंड वाटर। जो बाइट्स हो या घाव हो या खरोच हो, उसको हम स्वच्छ जल से और साबुन के साथ धो करके साफ कर देते हैं और क्लीन बना देते हैं। लेटर द वुंड मस्ट बी कैटेराइज्ड विथ कार्बोलिक एसिड और टिंचर ऑफ आयोडीन। बाद में इस घाव को हम कार्बोलिक एसिड अथवा टिंचर आयोडीन से जला देते हैं। कोई एक प्रॉपर्टी है कि जहाँ हम लगाते हैं ऊँट पर, वो ऊँट का थोड़ा सा उसमें जलन पैदा उसमें जला देता है। आल्सो
एंटी रेबीज सीरम मस्ट बी अप्लाइड, और उस पर एंटी रेबीज सीरम उस पर अप्लाई करते हैं, लगाते हैं। दूसरा, द बीटन पर्सन मस्ट बी ट्रीटेड विथ एंटी रेबीज वैक्सीन ARV, एंटी रेबीज वैक्सीन एंड ह्यूमन एंटीबॉडीज ग्लोबुलिन। तो जो जिसको काट दिया है पागल कुत्ता, उसका ट्रीटमेंट हम एंटी रेबीज वैक्सीन के द्वारा करते हैं और एंटी रेबीज ग्लोबुलिन के द्वारा करते हैं। तीसरा, इम्यूनाइजेशन फॉर प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, इसके रोकथाम का उपचार प्रतिरक्षण होता है। चौथा, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रे डॉग्स, जो कुत्ता है जो भटका हुआ है, पागल हो गया है, उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, मार देते हैं। पांचवा, प्रोफाइलेक्टिक इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल पेट डॉग्स एंड डोमेस्टिक एनिमल, सभी पालतू कुत्ते या घरेलू जानवरों को हम प्रोफाइलेटिक इम्यूनाइजेशन करा देते हैं, प्रतिरक्षण करा देते हैं। इस प्रकार आज रेबीज के बारे में बताया गया। ओम शांति।